हमने अभी क्या किया, हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह अपने हम स्क्रीन पे ड्रॉ कर पा रहे हैं, एनिमेट कर पा रहे हैं और कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पे जो मौजूद हैं उन्हें कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त पावर हमारे पास आ चुकी है लुआ में। हम आगे चलते हैं और इस चीज़ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम अपने एसेट्स लोड करते हैं। तो मैंने जिस फ़ोल्डर में जिस भी फ़ोल्डर में मैं अभी हूँ, मैं इस फ़ोल्डर में या तो यहाँ पर इमेज कॉपी कर दूँ या इस फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर बना दूँ, उसमें मैं सारी इमेजेस कॉपी कर दूँ, जो कि मुझे अपनी इस गेम में जो हमने यहाँ बनाई है, हमें इसमें इस्तेमाल करनी है। जैसे हम अभी यहाँ पर बैकग्राउंड इंपोर्ट करते हैं, बॉल की जगह एक अच्छी सी बॉल की तस्वीर लगाते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है, अगर आप एक तो ये तरीका है कि आप खुद से अपने गेम के ग्राफिक्स बनाएँ, फ़ोटोशॉप पे या गेम नाम का सॉफ्टवेयर आता है, या फिर आप सिंपल पेंट पे भी बना सकते हैं, जो पेंट का आपका बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसमें अगर आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं पेंट के, तो आप इसमें खुद भी अपने ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में तो बहुत ही एडवांस ड्रॉ हो जाएँगे। लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट नहीं हैं, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही मशहूर जगह है, जहाँ पर अक्सर गेम डेवलपर्स आते हैं, वो है ओपन गेम आर्ट। यहाँ पर आपको बहुत सारी आर्ट मिल जाएगी, जो आप फ्री में भी और पेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी गेम में उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़ 2D आर्ट करता हूँ और यहाँ से हम कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं चिकन। तो यहाँ पर हमें चिकन मिल जाएगी, अच्छी सी चिकन। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे तो नुकसान ये है कि इसके पिक्सेल्स फट जाएँगे, क्योंकि ये इमेज ओरिजिनल क्वालिटी में डाउनलोड नहीं होगी। और अगर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ओरिजिनल क्वालिटी में डाउनलोड होगी और इसके पिक्सेल नहीं फटेंगे, चाहे आप इसको इतना मर्ज़ी ज़ूम कर लें। तो बहुत हाई रेज़ोल्यूशन इमेज होती है ये एसवीजी, लेकिन हम अभी एसवीजी के साथ काम नहीं कर रहे। इसको ऐसे ही सेव कर लेते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ उसी फ़ोल्डर में जिस फ़ोल्डर में मेरी लुआ की मेन डॉट लुआ की फ़ाइल है, ताकि आसानी हो मुझे उसको यूज़ करने में। सेव कर देते हैं। जैसे ही मैं सेव करूँगा, यहाँ पर देखूँगा कि जिस फ़ोल्डर में मेरी मेन डॉट लुआ की फ़ाइल है, उस फ़ोल्डर में लिल चिक नाम की इमेज आ गई। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ और चिकन कर लेता हूँ और विजुअल स्टूडियो कोड में भी यहाँ पर मुझे ये इमेज नज़र आ गई। बैकग्राउंड फ्री इमेज है। पीएनजी डॉट पीएनजी का फ़ायदा ये है कि इस इमेज का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम एक बैकग्राउंड भी डाउनलोड कर लेते हैं। लिख लेते हैं फ्रॉम बैकग्राउंड, या फिर हम ग्रास लिख देते हैं। तो इसमें से कोई भी बैकग्राउंड उठा लेते हैं। फिलहाल के लिए हम ये उठा लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे हाई क्वालिटी इमेजेस हैं। एसवीजी में नहीं, पीएनजी में अच्छी बात है। हम देख लेते हैं इसको। ओपन लिंक न्यू टैब, और ये है, या और ये है। तो ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, जो हम अपने गेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं 13 है, 14 है, कोई सी भी इमेज उठा सकते हैं। तो मैं भी 13 उठा लेते हैं। सेव कर लेते हैं। किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, छोटा नाम लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम जाते हैं वापस गेम में, और यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं कि दोनों फाइल यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है और विजुअल स्टूडियो कोड में भी नज़र आना ज़रूरी है। और उसके बाद हम इनको अपनी गेम में इंपोर्ट करते हैं। बजाय हम इसको सर्किल ड्रॉ करें, हम यहाँ पर अपनी इमेज लगा देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लव डॉट ग्राफिक्स। तो हम बेहतर ये रहेगा कि अगर हम सारा डेटा एक जगह जमा कर रहे हैं, तो प्लेयर की इमेज भी एक जगह जमा कर लेते हैं। तो मैं वेरिएबल हम IMG लिख रहा हूँ, आपने इमेज लिखना है या पिक्चर लिखना है या करेक्टर लिखना है, जो मर्जी लिखना है। वेरिएबल के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू से फ़र्क पड़ता है। तो वैल्यू से क्या रखेंगे हम, लव डॉट ग्राफिक्स डॉट न्यू इमेज, और इस न्यू इमेज वाले फंक्शन के अंदर हम अपनी इमेज फाइल का नाम दे देंगे। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसी को अभी पेस्ट कर लेते हैं। बल्कि हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, इमेज इक्वल्स लव डॉट ग्राफिक्स डॉट न्यू इमेज, और यहाँ पर मेरी इमेज का नाम क्या है, चिकन डॉट PNG। तो यहाँ पर लिख देते हैं चिकन डॉट PNG, और यहाँ
यहाँ पर जाके मैं बजाय इसके सर्किल के हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे ड्रॉ। अब ड्रॉ के अंदर मैं सर्किल भी लिख सकता हूँ, रेक्टेंगल भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ कर रहे हैं तो सिंपल अपनी इमेज का नाम लिख देंगे। और इमेज का नाम क्या है? हमारे टेबल का नाम और डॉट हमारे वेरिएबल का नाम जो भी की टेबल की प्लेयर डॉट img। सेव करते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दे दिए और ये सब देने की ज़रूरत फिलहाल के लिए नहीं है। सेव करते हैं, हम इसको रन करते हैं और जैसे हम इसको रन करेंगे यहाँ पर अच्छा हम कॉमा लगाना भूलिए क्योंकि बहुत सारी की हैं, कॉमा सेपरेट करना ज़रूरी है तो कॉमा लगा दिया, रन करते हैं और अब हमारी चिकन ड्रॉ हो गई। अभी चिकन एनिमेट नहीं हुई क्योंकि जाहिर सी बात है हमें इसकी एनिमेशन डालनी पड़ेगी, वो आज का टॉपिक नहीं है, हम कल देखेंगे और डिटेल में कि इमेजेस को किस तरह एनिमेट करेंगे, क्योंकि हमने अभी ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करना सीख लिया, इमेज को एनिमेट करना भी सीखेंगे कल। और अभी हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड भी लगा देते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ पीजी, या आप बैकग्राउंड लिखें जो मर्जी लिखें, वेरिएबल का नाम लव डॉट ग्राफिक्स डॉट न्यू इमेज। इसमें क्या होगा, इमेज लोड हो जाएगी और इमेज का नाम है ग्रास डॉट png। हम इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। और इस पर अपनी इमेज दे देते हैं बीजी, जो इमेज के वेरिएबल का नाम है। कॉमा लगा है बैकग्राउंड में ग्राफिक्स के पास, और ग्राफिक्स डॉट। अभी हमें कलर की ज़रूरत नहीं है तो उसको हम ऐसे डिलीट कर देते हैं, रन करते हैं। और अब जो हमारा बैकग्राउंड की इमेज है वो बैकग्राउंड पे आ गई और चिकन आगे आ गई। अगर मैं इसको इस तरह कर दूंगा, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो अब पहले चिकन ड्रॉ होगी फिर बैकग्राउंड ड्रॉ होगा, तो चिकन जो है पीछे जाएगी। जो आप किस ऑर्डर में चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। यानी अगर मैं आपको इसको इस तरह दिखाऊँ तो हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर चिकन अब मूव कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इस चिकन के बच्चे बना देते हैं, छोटी छोटी चिकन्स, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सॉरी स्क्रीन अपसाइड डाउन हो गई, स्क्रीन सही हो गई। स्क्रीन विजिबल है वहाँ पे? दिख रही है उसकी। सही, तो हम ड्रॉ कर देते हैं और प्लेयर डॉट इमेज और प्लेयर डॉट एक्स -10 कर देते हैं। -10 क्यों किया? क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे सॉल्व होता है फिर उसकी वैल्यू पास होती है, तो हमने बहुत लंबी डिस्कशन करी थी वेरिएबल में, लेकिन मैं -10 इसलिए किया क्योंकि जो दूसरी चिकन ड्रॉ होगी वो पहली वाली चिकन से थोड़ा पीछे ड्रॉ होगी ना। अगर हम एक साथ ड्रॉ कर देंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो एक चिकन नज़र आएगी एक चिकन नज़र नहीं आएगी। इसलिए हम -10 कर दिया ताकि वो थोड़ी सी पहले ड्रॉ हो ताकि वो नज़र आए स्क्रीन पे। और यहाँ पर हम कर देते हैं y -10 भी ताकि थोड़ी ऊपर भी हो। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो अब ये चिकन जो है पीछे है और ऐसा लग रहा है चिकन उसको फॉलो कर रही है। लेकिन दोनों कोऑर्डिनेट्स इतने डिफरेंट क्यों? अगर हम इसको देखेंगे गौर से, प्लेयर हम दोनों जगह पे प्लेयर एक्स ही कर रहे हैं, हमें प्लेयर वाई करना है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट चेंज करना है। इसको बंद करते हैं और दोबारा रन करते हैं। अब दोनों चिकन इसको फॉलो कर रहे हैं। हम इसमें थोड़ा और पीछे ले आते हैं, 20 कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं। अगर हम यहाँ साइज डिफाइन करें तो ये काम शायद ना करे, तो ये गायब हो गया।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पैरामीटर इस तरह इस्तेमाल नहीं होते, हमें इसका साइज इस तरह देना पड़ेगा। और अब ये वापस ड्रॉ हो जाएगा। हम इस पर थोड़ा डिले करते हैं इसकी चीज़ में, ताकि ऐसा लगे कि वो उसको फॉलो कर रहा है, ऐसा ना लगे कि वो दोनों इमेज आपस में चिपकी में है। तो ये हम किस तरह करेंगे? और दूसरा, अगर ये इमेजेस हम फोल्डर में डाल दें तो फिर किस तरह करेंगे? हम इसको फोल्डर बना देते हैं एसेट्स, और इन दोनों कॉपी कर लेते हैं। और हम वापस में कोड में आते हैं। अब इसको रन करेंगे तो एरर आ जाएगा कि अभी उस फोल्डर में चिकन ढूंढ रहा है। तो अब हमें ये करना है, अब हमें इसको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा फाइल का। और वो क्या है कि पहले फोल्डर का नाम और फिर स्लैश, जिस तरह यहाँ ऊपर हमें नज़र आता है। अगर मैं एसेट में जाऊँगा तो नज़र आएगा। अब आपने कौन चीज़ कॉपी करनी है? ये वाली चीज़ बेसिक्स के फोल्डर से वो कितना अंदर है, हमें ये पूरा कॉपी नहीं करना, क्योंकि बेसिक्स वाले फोल्डर में तो हम पहले से है ना। बेसिक्स के फोल्डर में कितना अंदर आना है और उसके बाद ये इमेज कहाँ पर है वो मैटर करता है। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो यहाँ पर बेसिक्स एसेट्स में आ रहा है, तो ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम इस मेन डॉट लुआ पहले से इस फोल्डर में मौजूद है। तो हमें उस फोल्डर से गिनती शुरू करनी है फोल्डर्स की, या एड्रेस देना शुरू करना है जिस फोल्डर में मेन डॉट लुआ की फाइल है। तो मेन डॉट लुआ की फाइल बेसिक्स के अंदर है, तो बेसिक्स वाला जितना भी है हम वो डिलीट कर देंगे और उसके बाद वाला कंसिडर करेंगे, क्योंकि बेसिक्स तक तो लुआ वाली फाइल और खुद ही पहुंची है। तो एसेट्स स्लैश चिकन, और यहाँ पर एसेट्स स्लैश ग्रास, रन करेंगे और ये इमेजेस आ गई। और फॉर एग्जांपल अगर एक और फोल्डर होता इमेजेस का नाम का, इसमें एक और फोल्डर होता करेक्टर्स के नाम का, और एक और फोल्डर होता बैकग्राउंड के नाम का, और फिर इसके अंदर दोनों अलग अलग फाइल्स पड़ी होती हैं। अगर हम दोनों कॉपी करके ले जाएं इसमें, और फिर एक को डाल देते हैं करेक्टर्स में और एक को डाल देते हैं ग्रास में। तो अब हम बैकग्राउंड में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम इस एड्रेस को कॉपी तो करेंगे, लेकिन बेसिक्स में तो लुआ की फाइल मौजूद है, तो बेसिक्स वाले फोल्डर तक का सब डिलीट कर देंगे। इसके आगे से हम फोल्डर्स को एड्रेस देना स्टार्ट करेंगे। तो अब एसेट्स स्लैश इमेज स्लैश करेक्टर चिकन डॉट png, और स्लैश क्योंकि फोल्डर के अंदर आना है, स्लैश का मतलब फोल्डर के अंदर। और हम दे देते हैं बैकग्राउंड। अब रन करते हैं। नॉट ओपन एसेट्स इमेज, इमेजेस है, इमेजेस है। तो अब रन करते हैं। कैन नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट, एसेट्स इमेजेस करेक्टर, अच्छा करेक्टर्स है, तो एग्जैक्ट फोल्डर का नाम देना है। और अब हमारी चिकन लोड हो गई। अब हमें करते हैं इन दोनों को इस तरह ले आते हैं। हम इस वाली को करेक्टर जो है इसकी कॉपी बनाते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं चिकन लेफ्ट, और इसको रीनेम कर देते हैं चिकन राइट। और अब हम इसको चिकन लेफ्ट कर देते हैं और एक और लोड कर लेते हैं। इसको बोल देते हैं प्लेयर टू इक्वल चिकन राइट। और अब हमें कॉमा की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टेबल के अंदर नहीं है। सेव करते हैं, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। प्लेयर टू, और ये इमेज की जरूरत नहीं है। और हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लेयर टू डॉट एक्स, प्लेयर टू डॉट, और इसको प्लेयर टू डॉट आई एन जी कर लेते हैं। इसको टेबल बना देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। और इसको ले आते हैं टेबल के अंदर, कॉमा, इसका एक्स हम कर लेते हैं 400 और वाई 100 ही।
ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, सॉरी नियर बाय, अच्छा कॉमन ही लगाया फिर से, और वहाँ लगाया, वहाँ लगाया, तो इसको रन करते हैं। तो दोनों y कोऑर्डिनेट में सेम जगह पर है, लेकिन x कोऑर्डिनेट में डिफरेंट है। तो हम इसको कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं जो मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ करी है, और हम वापस जाके स्टिक एंड राइट को, स्टिक एंड लेफ्ट को, स्टिक एंड राइट को हम एडिट करते हैं। पेंट में खुल जाएगा, अगर ना खुले हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ओपन विद और पेंट। अगर फोटोशॉप है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना हम इसको फ्लिप कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल जी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, सेव करते हैं। और अगर अब हम इसको रन करेंगे तो दोनों चिकन एक दूसरे को दिख रही हैं। ये बैकग्राउंड आ गया, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, हम इसको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड वाली इमेज को अपलोड करेंगे। टाइम लेता नहीं है वैसे, और डाउनलोड कर लेंगे, और एसेट्स, इमेजेस, कैरेक्टर्स, और चिकन राइट के नाम से सेव कर देंगे, ओवरराइट कर देंगे। अब हम जाके रन करेंगे तो अब दोनों चिकन मौजूद हैं, और हम इसका भी कंट्रोल डाल देते हैं, WASD से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और अब हर जगह हम प्लेयर 2 कर देते हैं। बल्कि प्लेयर स्पीड ये, और ये WSA और D रन करते हैं। दोनों चिकन्स मूव हो रही हैं अलग अलग बटन से, तो मैं एक को मूव कर सकता हूँ, अभी दोनों को ओवरलैप कर रही हैं। कल हम